जय हिंद साथियों, आपको अपने मिश्रा रोजगार परिवार में आपका स्वागत है। राधे राधे, नमस्कार साथियों, जय श्री राम। आज साथी आपका प्रकाश का परावर्तन का जो अपवर्तनांक से संबंधित सवाल है, ये आज आपकी सारी सवालें आपकी हो जाएंगे। तो चलिए हम आपको इस सारी सवालों को शुरू करते हैं। पहले एक बात को याद रखिए, इसका कभी ये पूछ लिया जाएगा, ये इतनी बातें याद रखें। AN बराबर AN12 बराबर AN2 बराबर होता है N2 अपान N1 या इसी को लिख दिया जाता है V1 अपान V2 या साइन I अपान साइन R। यही इतना सूत्र इसमें लगेगा। जितनी भी सवालें बताई जाएगी सारी सवालों को यही इतना सूत्र लगेगा। अगर आपका इतना सूत्र तैयार हो गया तो ये प्रकाश का अपवर्तनांक से जो है सारी सवालें आ जाएगी। तो पहले सवाल नंबर हम पढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका कहां तक उस दिन हुआ था? आपका हो गया था 26 तक। आज आपको हम 27 से पढ़ाएंगे। कह रहा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो 27 नंबर आपकी सवाल बोल रही है। पहले सवाल एकदम ध्यान से पूछिए। कह रही है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष थोड़ा या और बड़ा, वायु के सापेक्ष जल माने वाटर का अपवर्तनांक कितना दिया गया? 4/3 इतना दिया गया। लेकिन पूछ क्या रहा है? पूछ ये रहा है कि जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, यानी जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। इसका क्या पूछ रहा है? उल्टा पूछ रहा है। तो यहां पर आप एक फार्मूला लगाएंगे, WNA बराबर 1/NWA, इतना लिखेंगे। तो देखो साथी, यहां पर आपका आंसर आ जाएगा। WN निकलना वाटर के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो देखो इसको निकालना ही है, तो इसको निकालने के देखो सूत्र क्या होता है? 1/4/3। देखो इसका विपरीत कर देंगे, आ जाएगा 3/4। कितना आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यही होता है इसका सवाल के, एकदम छोटी सवाल है। इतनी छोटी सी सवाल है कि आपको इसका विपरीत भी कर देते तो आपका आ जाता है। तो चलिए सवाल को दूसरी सवाल करते हैं। सवाल नंबर 28 पढ़िए। सवाल नंबर 28 क्या कह रहा है? जल में प्रकाश की चाल, यानी जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। निर्वात देखो ज्ञात क्या करना है? निर्वात, यानी निर्वात को किससे व्यक्त करते हैं? इसमें वेग है, यानी VC से लिख देते हैं। निर्वात को हम VC से लिखते हैं, यानी इसको निर्वात के लिखते हैं VC। तो किससे ज्ञात करते हैं? इसको ज्ञात करना है। अब बोल क्या रहा है? किसमें बोल रहा है? वायु के 28 में प्रकाश की चाल किसमें दे रहा है? जल में प्रकाश की चाल। अरे जल में प्रकाश की चाल देंगे, यानी अगर VW बोल दीजिए, VW देंगे 2.25 × 10⁻⁸। ये सवाल दी गई 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया गया है और इसका अपवर्तनांक दिया गया है। यानी किसके सापेक्ष अपवर्तनांक दिया गया है? दिया गया है जल के सापेक्ष, यानी NW बराबर दिया गया है 4/3 अपवर्तनांक दिया गया। तो पूछ रहा है या इसमें ये वाला सूत्र लगाइए, यहां से यहां वाला ये वाला सूत्र लगाए। तो ये आपका सूत्र हो जाएगा NW बराबर हो जाएगा आपका VC अपान VW। अब VC कितना है? VC दिया गया है, NW कितना दिया? 4/3 और VC निकालना ही है। VW का मान कितना दिया गया? VW का मान आपको 2.25 दिया, 2.25 × 10⁸8 10⁸8 दी गई है। 10⁸8 दी गई, 10⁸8 दिया गया VC बराबर। अब आप इसको क्या करने, या BC लिख देंगे यहाँ या CA के लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। हमको निकालना क्या? देखिए अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए इनका इनके साथ ही गुणा हो जाएगा और इनका इनके साथ ही, तो आपका हो जाएगा VC यहाँ पर हो जाएगा
3 गुणे बी सी बराबर 3 गुणे बी सी बराबर 4 गुणे 2.25 गुणे 10 की पावर 8। यही लिखा है 2.25 गुणे 10 की पावर 8। अब देखिए यहां तक बातें समझ में, इतनी बातें समझ में। अब देखो यहाँ पर इसको बीसी यहीं पर रहने दो, जब बीसी यहीं पर रहने देते हो तो 4 गुणे 2.25 गुणे 10 की पावर 8 हो गया। अब देखो बच्चा यहाँ पर ये आएगा 3 इसके नीचे, इतनी बातें समझ। अब इसको काटो, 3 के नाम 3, अब इसको काटो, 3 सत्ते 21 दशमलव यहाँ पर 3 पचे 15, आ जाएगा VC, 3 सत्ते 21 3 पचे 15, हाँ VC। अब VC आ जाएगा 5 चौक 20 7 चौक 28 2 30, यहाँ पर आ जाएगा 300 और गुणे 10 की पावर 8। लेकिन यहाँ पर दशमलव कितने अंक बाद है, 1 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 अंक बाद दशमलव, यानी VC बराबर आ गया 3 गुणे 10 की पावर 8। यही आपका, ये आपका आंसर हो जाता है। तो आप ऐसे ऐसे सवालों को लगाएंगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो हमें बताइए, सर जी हमें नहीं समझ में आ रहा, तो हम आपको और बेस्ट समझाएंगे। देखो यही अल्लाह बच्चा फार्मूला एकदम मन लगाकर याद कर ला साथी, जैसे ही याद कर लोगे जान लोगे आपको आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कह रहा वायु के सापेक्ष जल का तथा कांच के सापेक्ष कह रहा वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है। 3/2 है। जल के सापेक्ष कांच तथा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखो साथ ही इसमें कह रहा है वायु के सापेक्ष, देखो क्या बोल रहा है, वायु के सापेक्ष जल यानी वायु के सापेक्ष जल के कितना दिया गया है, 4/3 आपके सवाल में दिया गया। इसको हम इससे लिखते हैं। कह रहा है वायु के सापेक्ष जल, इसको थोड़ा n बड़ा बनाते हैं, जल का अपवर्तनांक कितना दिया गया है, ये दिया गया 4/3। इसको ध्यान से सवाल देखना, थोड़ा ये आपका डीप टाइप के है। तो कह रहा है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है। उसके बाद बोल रहा है कि कांच के अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी ग्लास का अपवर्तनांक कितना दिया गया है, ये आपका दिया गया 3/2। जब ये आपका 3/2 दिया गया है तो हम आपको बताते हैं, देखो यहाँ पर ये वाला फार्मूला आप यूज करिए, ये वाला यहाँ वाला, ये दोनों जैसे इसको फार्मूला यूज करते हैं, इसको आता पहले N2 आता है, क्या आता है N2। तो यहाँ ये इसको देखो ANW बराबर दिया गया, ANW बराबर होता है, देखिए ANW बराबर N2 होता, पहले N2 क्या है W, यानी NW अपान AN कितना दिया गया है, AN कितना दिया, NA ये दिया गया, इतना दिया गया। और इसको देखिए इसमें इसको समीकरण 1 बनाते हैं और इसको समीकरण जब इसको हल करते हैं तो इसको में क्या हो जाएगा, ANG बराबर देखिए ANG बराबर आपका देखो क्या होता है, N2 होता है, N2 क्या है, N2 आपका G है, यहाँ पर G है GN और यहाँ पर NA क्या है, NA। देखो इसको अभी समीकरण 1 मत मानिए, यहाँ पर इतना बात कर लीजिए कि इसको ऐसे करिए, ANW लिखा, क्या लिखा ANW बराबर कितना लिखा, 4/3 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पर आ जाएगा NW अपान NA और इसको आप लिख सकते हो ANG को मतलब बराबर लिख सकते हैं 3/2, हाँ सर लिख सकते हैं। जैसे इसको लिखोगे अब देखो NG कितना है, NG अपान G फॉर ग्लास, NA A फॉर A। अगर हम इसको समीकरण 1 मानते हैं और इसको समीकरण 2 मानते हैं, देखो समीकरण यहां पर ये काम कर सकते हैं, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, 2 से क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो समीकरण 1 क्या दिया गया है, 4/3,
ये आपका 4/3 है। और जब भाग करेंगे तो ये वाली संख्या आपस में उलट जाएगी। देखो भाग करेंगे ऐसे नीचे करके आ गया 3/2 आ जाएगा, तो क्या होता है ये आपस में उलट जाता है। क्या होगा है ये उलट जाता है। 3/2 ही है कि नहीं है, एक बार सवाल फिर से देख लेते हैं। 3/2 है, देखो सवाल में क्या है 3/2 है कि नहीं है। सवाल में 3/2 है, ठीक 3/2 4/, इसको जैसे भाग करेंगे तो देखो ये आपस में जैसे क्या हो जाएगा पलट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3। ये जो नीचे है ये ऊपर हो जाएगा, जो नीचे यहाँ पर 3 है। और आज देखो यहाँ पर क्या है NW/NA है यहाँ पर है, लेकिन जब ये क्या हो जाएगा ये भी ऊपर चला जाएगा गुणा में लिखकर NA/क्या हो जाएगा NG हो जाएगा NG। अब देखो NA से NA कट गया। अब तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है 4 दूनी 8/3 ये हो जाएगा NW/NG। देखो 8/9 ये हो जाएगा 8/9, लेकिन दूसरी वाली संख्या पहले आती है GNW। ठीक ये किसका आ गया ये आ गया किसके सापेक्ष ग्लास के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक। ग्लास के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक 8/9। अब पूछा क्या ग्लास के सापेक्ष यानी कांच के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक। अब इसके विपरीत पूछा है कांच के सापेक्ष पूछा, जब कांच के सापेक्ष पूछे तो इसी का विपरीत कर डालिए बस। तो इसका विपरीत कर डालेंगे तो WNG बराबर हो जाएगा 1/GNW ये हो जाए। तो WNG का मान निकालना ही है, तो पूछ क्या रहा है WNG पूछ रहा है ना, तो इसका मान निकालिए 1/8/9, तो इसका विपरीत हो जाएगा 9/8। ये आपका आंसर हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। देखो इसमें कह रहा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तन वायु के सापेक्ष जल करें कांच का अपवर्तनांक G फॉर ग्लास। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। क्या है 1.5 है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है तथा कांच के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक। अब की कह रहा है ग्लास के सापेक्ष यानी ग्लास के सापेक्ष किसी द्रव माने वाटर का अपवर्तनांक दिया गया है 1.61 इतना दिया गया है। तो वायु के सापेक्ष पारदर्शी द्रव में का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कह रहा है वायु के सापेक्ष हमको निकालना क्या है वायु के सापेक्ष द्रव यानी वाटर का अपवर्तनांक आपको याद करना है। देखिए साथी यहां पर यहां से बात समझने का प्रयास करिए कि आपको दिया क्या क्या गया है। यहां वाला ये वाला सूत्र लगाएंगे, ये वाला सूत्र तो क्या कहा जाता है इसको आपका ANG बराबर जी ANG बराबर होता है NG/ANA ये होता है। देखो NG की वैल्यू कितना दी गई 1.5 यानी 50 पैसा और NG/NA इतना दिया गया। अब देखो GNW अब GNW बराबर होता है NW/ क्या होता है NG। अब देखो यहां पर क्या करेंगे ये है यानी GNW का मान कितना देगा 1.61 दिया गया है और NW/NG इतना दिया गया है। आपको ज्ञात करना है ANW तो इसको मानते हैं समीकरण 1, इसको मानते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं गुणा करते हैं। समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं गुणा। यहाँ पर हम समीकरण 1 और 2 को जैसे ही गुणा करते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ जाता है आपका ऐसे ये आपका आ जाएगा 1.1 यहाँ पर दशमलव है दिख रहा है नहीं यहाँ पर भी दशमलव है, यहाँ पर भी दशमलव है और यहाँ पर भी है और यहाँ पर है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1.050 गुणे 1.61 और इसके बाद इसमें दिया गया है NG/NA दिया गया गुणे क्या दिया NW क्या दिया गया NW/NG
एन जी निकल गया। देखो अब एन जी से एन जी क्या कट गया, कट गया। अब इसको गुणा करने, इसको आप जब गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.41, 2 इसका जब हम गुणा करेंगे 2.41 आ जाएगा। देखो और यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर क्या बचा, एन डब्ल्यू अपान एन ए। और निकालना क्या था, अब हम आपको ये हम बताए ना, ये ऊपर जाता है तो क्या हो जाएगा 2.41 आ जाएगा ए एन डब्ल्यू। तो आगे नहीं, ये आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 एकदम आसान है। इसमें सूत्र कौन लगेगा, ये वाला लगेगा, साइन आई अपान साइन आर। तो इसमें दिया गया है संलग्न चित्र में दिए गए आंकड़ों को अपवर्तनांक an1 व an की गणना कीजिए। आपको ज्ञात कर क्या क्या करना है, an1 यानी एक के सापेक्ष वन का अपवर्तनांक, उसके बाद दिया गया है an1 इसको ज्ञात करना, उसके बाद दिया गया है 1ng, यही दो चीज आपको ज्ञात करना है। तो आप सूत्र जानते हैं, an1 का सूत्र था, an1 का सूत्र था साइन आई अपान साइन आर, ये आपका सूत्र होता है। देखो साइन आई की वैल्यू दी गई an1 के लिए, साइन आई की वैल्यू दी गई है 30 डिग्री, इसी पर रख दो। कितने दी गई, साइन आई 30 किसका होता है 30 डिग्री, और साइन आर की वैल्यू आपका दिया गया है 45 डिग्री, इतना दिया गया। अब देखो साइन 30 की वैल्यू कितना होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट 1/3, और साइन 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट 1/2, साइन 30 की वैल्यू अंडर रूट 1/2, और साइन यहाँ पर साइन 45 है, साइन 45 का मान होता है साइन 45, देखो साइन 30 का मान 1/2 और साइन 45 का मान 1/√2 इतना होता है। अब देखिए साइन 30 और साइन 45 इसमें नहीं, साइन यहाँ पर 60 की वैल्यू रखना है, उसमें दिया गया, आप ध्यान से देखिए तो उसमें दिया गया है आई बराबर 90 माइनस 30 बराबर 60 डिग्री, यहाँ पर आपको 60 लिखना है, यहाँ पर 60 डिग्री का मान। और साइन 60 का मान कितना होता है, कितने, साइन 60 का मान होता है √3/2 इतना होता है। तो ये देखिए इसको इसके साथ ही गुणा हो जाएगा और इसको इनके साथ ही गुणा हो जाएगा, तो √3 गुणे √2 और नीचे है 2, इतनी बातें समझिए। अब देखो √3 का मान कितना होता है 1.732, √1 का मान होता है 1.412, ये होता है इसका इतना मान, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका दोनों को आप कर देंगे गुणा, जो आएगा आपका समथिंग आएगा, ठीक है। इसका आप कर देना गुणा, आप मोबाइल से कैलकुलेट करना और आ जाएगा आपका, ठीक है। ये हो जाएगा an1 की वैल्यू, an1 की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा, फिर इसमें दिया गया है जब साइन 90 इसमें लिखना है आपको, द्वितीय के लिए दिया गया है a1g का मान, ये आपका यहाँ पर कुछ आएगा हल, यहाँ पर आप इसको हल कर लेना, आप इसका आंसर निकाल लेना, इसको गुणा ही करना है, आप मोबाइल से या आप बैठे बैठे पेपर से कर लेना, क्योंकि हमको गुणा करने में लग जाएगा अभी फिलहाल समय, ठीक है। उसके बाद इसमें दिया गया है, इसमें भी वही सब सूत्र लगाएगा, साइन आई अपान साइन आर, अब साइन आई की वैल्यू इसमें दिया गया है 45 डिग्री, साइन आई का मान कितना दिया गया 45 डिग्री, और साइन आर की वैल्यू दी गई है 30 डिग्री, 30 डिग्री साइन 30 का मान है, यहाँ पर आर की वैल्यू दी गई 30 डिग्री। अब देखो साइन 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2, और साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2। देखो हम आपको बताते हैं, इसको ऊपर ऊपर वाले के साथ गुणा हो जाता है, नीचे नीचे वाले के साथ गुणा हो जाता है, ठीक है। यहां तक बातें समझ में। देखो यहां पर इतना कर सकते हो, ऊपर इतना कर दो, देखो ऊपर नीचे अगर √2 से गुणा कर देते हो, √2 से ऊपर √2 से नीचे, तो देखो यहां से ये क्या हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा
ये हो जाएगा इतना, और नीचे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, और अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 का मान कितना होता है, देखो अगर दो रूट टू से गुणा होता है 2 हो जाएगा, 2 × √2, देखो ऊपर कितना बचा √2, और √2 की वैल्यू कितनी होती है, √2 की वैल्यू 1.412 होती है। ये आपका ये वाला आंसर आ जाएगा 1.412 होता है, ये आपका आ जाएगा ANG की वैल्यू, इसको आप हल कर लेना। तो साथी ये आपका होता है, ये आपका जितना अपवर्तनांक का था हमने हल करा दिया। ठीक है, कोई अगर और ऐसी सवाल आपको समझ में आती है तो हमें जरूर बताइए सर, और बता देते हैं। तो कल से हम पढ़ाएंगे आपको लेंस। तो साथी हम आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद साथियों।